आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान लिख लिया है। इसका पहचान लिखा है, इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, दिए हैं इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके लास्ट में लिखा होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, दिए हैं इत्यादि। इसके पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके लिए हैव लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सच एज मैंने खाना खा लिया है। हमने ये बताया था कि जिस सेंटेंस के लास्ट में आ और ई की मात्रा होता है वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जिसके लास्ट में ए की मात्रा होता है वो सब्जेक्ट प्लूरल होता है। लेकिन आई के साथ ऐसा नहीं है। आई परफेक्ट टेंस में प्लूरल नंबर का होता है। तो इसका सब्जेक्ट होगा मैंने। मैंने मतलब मैं के लिए हम लिखेंगे आई, ये प्लूरल नंबर का होगा। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठा के रखेंगे हैव। फिर लिखा है B/3। तो खाना खाना होता है टेक, मतलब टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। और खाना का मतलब होता है फूड, फुल स्टॉप। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। गरिमा खाना बना चुकी है। गरिमा खाना बना चुकी है। इसके लास्ट में ई की मात्रा लिखा है। ये सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का सिंगुलर नंबर का होगा। इसकी जगह पे लिखेंगे तो गरिमा के लिए गरिमा लिखा जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज। थर्ड फॉर्म खाना बनाना होता है बेटा कुक, मतलब कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुकड। और खाना के लिए लिखेंगे फूड। अब प्रेजेंट परफेक्ट का हम नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़ और हैव। नहीं के लिए नॉट लिखा जाएगा। अगर कभी नहीं लिख लिया होगा तो यहीं पे नेवर लिख लेते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सच एज तुमने एक पत्र नहीं लिखा है। पत्र किसने नहीं लिखा है? तुमने। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तुमने क्या नहीं किया है? लिखा है। ये हमारा वर्ब हो जाएगा। जो बचेगा उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। इस तुमने सब्जेक्ट को यस की जगह पर लिखेंगे। तुमने का मतलब होता है बेटा यू। ये प्लूरल नंबर का होता है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम का लिखेंगे हैव। नहीं लिखा है सेंटेंस में तो नॉट लिखेंगे हैव के बाद। अगर कभी नहीं लिखा होता यहाँ पे तो उसकी जगह नेवर लिख लेते हैं। फिर लिखा है B/3। लिखना होता है बेटा राइट, मतलब राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटेन। और एक पत्र के लिए लिखेंगे अ लेटर, फुल स्टॉप। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। राम बस से आगरा नहीं जा चुका है। इसके लास्ट में आ की मात्रा लिखा है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसका जो जेंडर होगा वो मैस्कुलिन जेंडर होगा। आगरा कौन नहीं जा चुका है?
राम, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। राम क्या नहीं कर चुका है, जा चुका है, ये इसका वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के बाकी जो सेंटेंस का पार्ट बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बस से आगरा ऑब्जेक्ट। राम को यस की जगह पर लिखेंगे, राम के लिए लिखा जाएगा राम, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़, नहीं लिखा है, हैज़ के बाद लिखेंगे नॉट, फिर बी पावर 3 लिखा है रूल में, तो जानना होता है बेटा गो, मतलब गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। उल्टे से मीनिंग करेंगे टू आगरा। से के लिए यहाँ लिखेंगे बाई, अब बस का मतलब होता है बस। प्रेजेंट परफेक्ट का हम स्ट्रक्चर देखेंगे इंट्रोगेटिव का। यहाँ रुका है इसका स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव में जो फर्स्ट इसका रूल होता है, जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है। हिंदी सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है तो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर नहीं शब्द लिखा होगा तो सब्जेक्ट की तुरंत बाद नॉट लिख लेंगे, और कभी नहीं के लिए लिख लेंगे नेवर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, और सबसे लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल क्या तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो। इस सेंटेंस लिखा है कि क्या तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो, इसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है। तो यहाँ पे क्या का मतलब हमें वर्ड नहीं लिखना है, हम टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो, तो तुम इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, समाप्त करना इसका वर्ब होगा, अपना काम इसका ऑब्जेक्ट होगा। लास्ट में एक ही मात्रा लिखा है, चुके हैं मतलब एक ही मात्रा लिखा है, तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का लिखेंगे हैव। यहाँ पे क्या का मतलब नहीं लिखना है, क्या का मतलब नहीं लिखना है, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है तुम का मतलब होता है बेटा यू, फिर लिखा है नॉट और नेवर लिखना है। इसमें कहीं नॉट और नेवर लिखा नहीं है तो छोड़ देंगे, अगर लिखा होगा नहीं तो नॉट लिखेंगे, अगर लिखा होगा कभी नहीं तो वहाँ पे नेवर लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा है बी पावर 3, तो समाप्त करना होता है फिनिश, FINISH, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसमें ED ऐड कर देंगे तो फिनिश्ड। अपना काम की स्पेलिंग हो जाएगी बेटा योर वर्क, और लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या रमेश अपना पाठ याद कर लिया है। क्वेश्चन मार्क। कौन पाठ याद कर लिया है, रमेश, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। रमेश क्या कर लिया है, याद कर लिया है, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। बाकी वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा लिखा है, तो क्रिया के लास्ट में अगर आ की मात्रा होगा तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है और इसका जो जेंडर होता है वो मैस्कुलिन जेंडर का होता है। क्या का मतलब हमको लिखना नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से टेंस के हिसाब से सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लिखना है। ये सब्जेक्ट रमेश हमारा सिंगुलर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हैज़, फिर रमेश। नॉट लिखा नहीं है इसमें सेंटेंस में, तो नॉट और नेबर को ड्रॉप कर देंगे, बी पावर 3 लिखेंगे। याद करना होता है बेटा लर्न, LEARN, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नड। अपने पाठ की स्पेलिंग हो जाएगी हिज लेसन। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव का जो सेकेंड रूल है WH वाला टाइप। अगर जो WH टाइप होता है मतलब क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में लिखा होगा तो सबसे पहले उसको उठा के हम लोग WH की जगह पे लिखेंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस में अगर नहीं लिखा होगा तो नॉट लिखा जाएगा, कभी नहीं लिखा होगा तो नेवर लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल
तुमने मुझे क्यों बुलाया है। ये सेंटेंस लिखा है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। किसने बुलाया है? तुमने, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तुमने क्या किया? बुलाया, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। मुझे को उसका ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पे जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने लिखा होता है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। इसको हम लोग डब्ल्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यों सेंटेंस के बीच में लिखा है, सबसे पहले इसको डब्ल्यू एस की जगह पर लिखेंगे। तो क्यों का मतलब होता है बेटा वाई, सबसे पहले वाई लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से किसी एक को लिखना है। तुम जो होता है प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम का लगा लेंगे, हैव। फिर लिखा है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तुम का मतलब होता है यू लिखेंगे। नहीं, नॉट और कभी नहीं दिया नहीं है, इसको ड्रॉप करेंगे, आगे चलेंगे B3। तो बुलाना होता है बेटा कॉल, मतलब CALL, इसमें ED लगा देंगे जिसका B3 हो जाएगा कॉल्ड। अब मुझे का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस में मी, लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सीता कितना दूध पी चुकी है। दूध कौन पी चुका है? सीता, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या कर चुकी है? पी चुकी है, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। कितना, कितने, कितने, इसको हम बोलेंगे WS टाइप का है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सेंटेंस के बीच में अगर कितना, कितने, कितने लिखा होता है और उसके बाद का जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो जो कितना, कितनी, कितनी होती है उसके लिए हम लोग लिखते हैं हाउ मच। अगर ये काउंटेबल नाउन होगा तो कितना, कितने, कितने के लिए लिखेंगे हम लोग हाउ मैनी। दूध को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कितना, कितनी, कितने के लिए लिखेंगे हाउ मच, लिखेंगे यहाँ पे हाउ मच। हाउ मच के बाद जो नाउन लिखा होता है उसको तुरंत यहीं पे लिख लेते हैं, हाउ मच के और हाउ मैनी के तुरंत बाद। दूध के लिए लिखेंगे मिल्क, हाउ मच मिल्क। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो रूल्स के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग पर हम लगा लेंगे हैज। फिर लिखा सब्जेक्ट लिखना है, सीता के लिए लिखेंगे बेटा सीता। फिर लिखा है B3, तो पीना होता है बेटा ड्रिंक, मतलब ड्रिंक का B3 हो जाएगा ड्रंक, लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।